उसने कहा भाई अब आगे जो है वो एफसी वाले हैं, एफसी वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनको तो पैसे देने लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ महफूज होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना कोयटा से सफ़र शुरू करेंगे। तो कोयटा तक पहुंचने तक हमारा तकरीबन खर्चा जो इंडिविजुअल का हो चुका था वो 30-30 हज़ार हो चुका था। वहाँ से फिर हमें बसों पे बिठाया गया। तकरीबन बस अड्डा नहीं था, असल में एक गली थी, उस गली के अंदर ऐसे बसें खड़ी हैं अपने घरों में, नॉर्मल घरों में खड़ी हैं, बड़ी बड़ी बसें कोचें हैं। और उनका काम यह है कि भाई यहाँ से मुसाफिर भरना, चाहे खाली भी चली जाए उनका कोई मसला नहीं है, मुसाफिर भरती हैं। और चाहे वो 10 मिले, 5 मिले, 8 मिले, वो कोयटा से लेके जाते हैं जनाब मशकिल तक, बल्कि मशकिल नहीं, सॉरी, अपना तफ्तान बॉर्डर तक। तफ्तान में वो फिर वहाँ से कालीन और इसके अलावा अपना कंबल और साथ में क्या कहते हैं तेल, ये सब चीज़ें जो है वो ब्लैक में स्मगल करके वापस जो आती हैं, ये कोचें फुल भरी हुई गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, फ़ौज की सरपरस्ती में वापस आती हैं। और ये स्मगलिंग और बहुत बड़े पैमाने पे स्मगलिंग होती है, और पाकिस्तान का अवाम का, जो पाकिस्तान का पैसा जो है वो ब्लैक किया जाता है और पाकिस्तान को नुकसान दिया जाता है। तो जाते हुए इनको कोई परेशानी नहीं होती, 2 बंदे हों, 3 बंदे हों, वैसे भी हर बंदे से उन्होंने 7-7 हज़ार लेना होता है। वो 7 हज़ार थोड़ा नहीं होता। पाकिस्तान में आप कहीं पे भी चले जाएं, पेशावर से लेकर कराची तक का ज़्यादा से ज़्यादा टिकट डाइवो का जो है वो 4500 का होता है, और ये कोटा से लेकर बॉर्डर तक जो है वो 7 हज़ार ले लेते हैं। तो कोई 6,500, कोई 7 हज़ार लेता है। बहरसूरत हम लोगों को उन्होंने कोच में बिठाया और वहाँ पे हम लोग तकरीबन इकट्ठे हो गए। कुछ लड़के थे जिनका वीज़ा लगा हुआ था, कुछ लड़के थे जिनका वीज़ा नहीं था, और ज़्यादा जो थे वो वीज़े वाले थे, और हम 5 लड़के दरमियान में थे जिनका वीज़ा नहीं था। 5 नहीं थे, 5 ही थे, 5 थे। हमें बिठाया सबको, 20 जमा हो गए तकरीबन। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि भाई एक दिन में अगर 20 बंदे एक कोच पे जा रहे हैं अगर डंकी लगाने के लिए, तो और काफ़ी सारे जो पॉइंट्स होंगे जहाँ जहाँ से बसें जाती होंगी मुख्तलिफ जगहों से, वहाँ से कितने बंदे जाते होंगे। तो डेली मेरे ख्याल में कम अज़ कम 35-40 बंदा जो है वो पंजाब से जाता है डंकी लगाने के लिए। तो आप खुद हिसाब लगा लें कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और गैर कानूनी है। तो हम लोग बैठे बस में, बस चलनी शुरू हुई, कोयटा से बाहर निकली। कोयटा से जब बाहर निकले तो एक जगह पे फ़ौज ने हमें रोका। फ़ौज जनाब अब उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी, सबसे पूछे भाई शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट। और फौजी आके ऊपर हमें कहता है कि भाई डंकी लगाने जा रहे हो? लड़के बोले नहीं जी, हम डंकी लगाने नहीं जा रहे, ज़ियारत पे जा रहे हैं। तो जिनके पास तो नहीं था, अब एक आध से उसने पूछा, और साथ ही ना मैंने अपनी आंखों से देखा है जनाब, वो जो कंडक्टर था ना उसने पैसे पकड़वाए, और जो फौजी था उसको पैसे पकड़वाए, और उसने कहा भाई ठीक है जाओ। अब पाकिस्तान में पुलिस बदनाम है कि भाई पुलिस खा जाती है, पैसे लेती है, रिश्वत लेती है और फलान ढमकान, लेकर अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि भाई वहाँ से अपनी आंखों से मैंने फ़ौजी को भी रिश्वत लेते देखा है और लोगों को पास करवाते देखा है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं होता ये जाके मारे, हम उनके कौन से सगे भाई होते हैं। तो बहर सूरत फिर उन्होंने दालबंदीन जाके जो है हमें दालबंदीन से पहले हमें उन्होंने बस से उतारा, खाना वगैरह खिलवाया। और वो खाना जो था वो हमें पड़ा तकरीबन 500 रुपये में फ़ी बंदे का। और रोटी थी और नॉर्मल सा सालन था, लेकिन क्या करते वहाँ रास्ते में थे और मजबूरी थी, और इसलिए हम लोगों को वो 500 में खाना पड़ा। तो यहाँ से अब हमारी जो मुश्किलात का सफ़र था वो शुरू हो चुका था, और अंजार गैर में थे, अनजान रास्ते में थे, अनजान इलाके, अनजान लोगों में थे। तो खैर एक जगह आई, और वहाँ पे बस ने जो है वो बस ड्राइवर ने बस रोक दी। उसने कहा भाई इससे आगे चेक पोस्ट है, जिनके पास वीज़े हैं वो बैठे रहे, जिनके पास वीज़े नहीं है वो उतर जाएं। तो हम 5 बंदे जो हैं वो उतर गए। उसने कहा भाई वो पीछे एक रक्षा खड़ा है, भाग के उसके पास जाओ। हम जनाब भाग के स्पीड लगा ली। अब हमारी डंकी वहाँ से शुरू, डंकी तो हमारी कोटा से शुरू हो गई थी, लेकिन जो असली वाली डंकी थी वो हमारी शुरू हो गई थी वहाँ से। हम भाग के जनाब रोड पे जा रहे हैं, और एक रक्षा आगे खड़ा था 3 टायर वाला, जो सामान वगैरह जो है डाल के आगे पीछे ले जाने के लिए काम आता है। कोटा में भी होता है, काफ़ी सारे इलाकों में, अब तो पूरे पाकिस्तान में आ गया है। और रक्षा टैब होता है, ट्राली पीछे लगी होती है। तो उसने ट्राली में हमें बिठाया, बिठा के जनाब घुसा दी पहाड़ों में। और जनाब दरमियान में खड्डे आ रहे हैं, जंप आ रहे हैं, रात का टाइम है, लाइट उसने बंद की हुई है और फुल स्पीड में भगा रहा है। तो 1-2 जगहों पे ये ऐसे भी हुआ कि भाई वो उसने ना, उसको पता नहीं चला, अब लाइट थी नहीं तो उसको पता नहीं चला, उसने जनाब पत्थर के ऊपर उसको चढ़ाया, वो उलटते उलटते बचा है। अगर वो उलट जाता तो हम लोग, जाहिर बात है, नीचे उसके आना था।
कि एक जगह पे वो रेत में फंस गया, फिर नीचे उतर के भाग के हमने उसको धक्का लगा के उस रेत में से निकाला। तो तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर की उसने टंकी लगवाई है हमें उस जो रक्षा था उसके ऊपर। और वहाँ से फिर आगे वही बस आगे हमें रिसीव करने खड़ी थी। उस बस पे हमें फिर दोबारा बिठाया गया। इस तरह ही हमें चेक पोस्ट क्रॉस करवाएगी, जो शायद मेरे ख्याल में लोगों को उतारती थी डंकी वालों को। तो हमें वहाँ से उन्होंने फिर दोबारा बस पे बिठाया, बिठा के लेके आगे दालबंदीन जो शहर है इनका, शहर क्या है, गांव है, थोड़ा सा इलाका है। वहाँ पे उन्होंने जाके बस से हमें फिर दोबारा उतारा। जो हम 3 थे सिर्फ हमें उतार लिया, बाकी को जो है वो ले गए। तो हमें एक बंदे ने रिसीव किया, रिसीव करके उसने जनाब एक बड़ा सा वीरान सी जगह थी, चार तरफ किला टाइप बना हुआ था, बड़ी बड़ी दीवारें थी, तकरीबन 10-10 15 12 12 13 13 फीट की उसकी 4 दीवारी थी। और अंदर जो है वो दो तीन कमरे बने हुए थे, अंधेरा था बिल्कुल, लाइट भी नहीं थी। और हमें उसने जनाब एक दरवाज़ा जाके खोला, अंदर फेंका, उसने कहा भाई सो जाओ, सुबह मिलेंगे। तो अंधेरे में अब हमें ना फर्श पता चले ना और कोई, जहाँ पे जिसको जैसे जगह मिली हम लोग वहाँ पे सो गए। सुबह हुई तो उसने फिर वो लाइट ऑन की थी, तो उसने कहा भाई चार्जिंग वगैरह मोबाइल की कर लो अगर करना चाहते हो। थोड़ी देर बाद वो बंदा वापस आया, उसने कहा भाई हाँ कैसे हो, हम ठीक है, खाना वगैरह तो उसने पूछा नहीं कि भाई खाना है कि नहीं खाना। और उसके बाद उसने कहा भाई पैसे दो अगर खाना खाना है। तो हम लोगों ने फिर उसको पैसे दिए, वो खाना ला के उसने दिया। खाना क्या दिया, वो इनके अपनी रोटी होती है वो दे दी। और उसके बाद उसने कहा भाई अब तुम्हारा मसला यहाँ से शुरू होगा कि भाई तुम्हें ईरानी सिम चाहिए, तुम्हें ईरानी करेंसी चाहिए, और ईरानी करेंसी यहाँ पे मैं तुम्हें सस्ती दूंगा, आगे जाके तुम्हें महंगी मिलेगी। हमने पूछा भाई कितने की, उसने कहा भाई पाकिस्तानी 1000 दोगे तो ईरानी करेंसी के मैं 5 नोट दूंगा तुम्हें। और वो 5 नोट पे, एक एक नोट पे लिखा हुआ था 1,000,000, और तकरीबन 1 लाख उस पर लिखा हुआ था। 1,000,000 का मतलब का 100,000, लेकिन वो उसको पढ़ते थे कि भाई 10,000 एक नोट को। तो उसने कहा भाई मैं आप लोगों को ना 1,000 के 50,000 दूंगा। तो हमें तो नहीं पता था, हम लोगों ने फिर किसी ने 2,000 के लिए, किसी ने 3,000 के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ से वो लिए सिम का, हमने बोला भाई सिम हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने तकरीबन वहाँ से 10,000, 8-10,000 हम तीनों से वो बटोर लिया हम लोगों से। अब जो ईरानी करेंसी है ना, वो पत्ते की तरह है, वो पानी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो खैर थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पे एक डाला आ गया, जो 4 व्हीलर होती है अपना 4x4, उसके पीछे उन्होंने चादर डाली हुई थी और सामान रखा हुआ था कुछ। और हमें उसने क्या किया जनाब, नीचे ऐसे पीछे उसमें बिठाया और उसको हमारे ऊपर जो है चादर डाल दी। आगे जो है एक लड़की बैठी थी और एक लड़का बैठा हुआ था, शायद वो मियाँ बीवी थे, और ड्राइवर था उसके साथ। दो और बंदे बैठे, तकरीबन 3 बंदे, 4 आगे बैठे हुए थे और बाकी हम लोग 3 पीछे थे, हमारे ऊपर तरपाल थी। वो गाड़ी भागती रही भागती रही, तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद, 1 घंटा चलने के बाद वो एक चेक पोस्ट पे के पीछे ही रुक गया वो बंदा। उसने कहा भाई नीचे उतर के 1,000 में पैसे दो। हमने कहा भाई क्यों दें, क्योंकि एजेंट ने हमें कहा था कि भाई पैसे जो है वो नहीं देने किसी को भी, जो हमारी डील है वो यही है, बस 7,500 में लोगों को बॉर्डर तक लेके जाएंगे। बाहर सूरत हम ऑलरेडी जो है वो तकरीबन वो 7,500 में इंक्लूड करके 10-10 हज़ार हम लोग लगा चुके थे। अभी हम लोग बॉर्डर के तो कुछ दूर थे। तो उसने कहा जी यहाँ पे आगे पुलिस की चौकी है, वो हमें नहीं जाने देते, उसको देने पड़ेंगे पैसे, वो हमारा बाप का बेटा नहीं है, तुम दोगे पैसे तो लेके जाएगा, वरना इधर उतरो, हम तुम्हें इधर छोड़ के चला जाएगा। तो हमने कहा भाई हम लोग पैसे नहीं देने। उसने गाड़ी फिर चलाई और सीधा जाके वो पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया। अब हम लोगों के ईमान की हालत चेक करे, उसने गाड़ी खड़ी की है, पुलिस वाले ने उसको रोका है और वो आके हमारे पास कहता है अब हम लोग पाकिस्तान में, आप खुद हिसाब लगा लें, पाकिस्तान में, और कानूनी तौर पे हम लोग पाकिस्तान के जो जो चार दीवारी है, जो बॉर्डर है, उसके अंदर हम लोग जहाँ मर्जी जैसे मर्जी जाएं, चाहे जहाँ पे मर्जी जाएं। हम लोगों का अपना वो है, कोयटा का दलबंदी जो है को पाकिस्तान से बाहर। लेकिन वो बोलता है भाई नहीं, यहाँ से अब तुम लोग इलीगल हो, कानूनी तौर पे नहीं हो, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड रख लेगा, तुम्हें रोक लेगा और फलान कर देगा, तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल देगा। बाहर सिर्फ पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाले ने आके कहा भाई यहाँ पर ड्राइवर से बात हुई है। हमने कहा सर नहीं हुई। अच्छा चलो,
और ड्राइवर को जाकर उसने 2-3 गालियाँ दी। उन्होंने कहा हाँ भाई पैसे निकाल जाएगा। और ड्राइवर बोलता है भाई जो है दे दो। तो हम लोगों ने उसको तीनों ने 500 निकाल के मेरे ख्याल में दिया, मुझे याद नहीं है, 1000 दिया तीनों ने। तो उसने वो ले लिए, लेके जाके पुलिस वाले को दिए। पुलिस वाले ने कहा ठीक है पास हो जाओ। उसके बाद तो आप खुद हिसाब लगा ले भाई, 500 रुपये में वो ये डंकी लगाने वालों को सामने पता है भाई ये डंकी लगाने जा रहे हैं, उनको पास करवा सकता है। तो जो ईरान से लोग आ जाते हैं गैर कानूनी, अफ़गानिस्तान से आते हैं गैर कानूनी, आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, उनको ये हमें 500 या 1000 में छोड़ा है तो उनको 50,000 में छोड़ देता होगा। इतना इनका ईमान होता है पाकिस्तानियों का। और सारी दुनिया में हम लोग मशहूर हैं कि भाई 2 नंबर पे काम भी करते हैं और हम लोगों की कीमत भी सबसे कम होती है। हम किराए के टट्टू मशहूर हैं पूरी दुनिया में। क्या हमारी फौज, क्या हम लोग ज़ाती तौर पे, हम लोग किसी के सामने भी लेट सकते हैं, वो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो, क्योंकि अपने बलबूते पे हम लोगों ने आज तक, हमारी तारीख़ है पाकिस्तानियों की, चाहे वो हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है, हमारी तारीख़ ये है बर सग़ीर वालों की कि भाई हम लोग हमेशा किराए के टट्टू रहे हैं और एक ही ख़ानदान के नीचे हम लोगों ने ग़ुलामी की है। बासूरत हमें उन्होंने वो निकाला और आगे ले गया। आगे जाकर उसने फिर गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी रोक के कहता है 1000 और निकालो। हमने बोला भाई अब किसके लिए, मेहरबानी कर, पैसे हम लोगों ने इतनी देर में छुपा लिए थे बाकी जो थे। उसने कहा भाई अब आगे जो है वो एफसी वाले हैं, एफसी वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनको तो पैसे देने लाजमी है। अब हम परेशान, हमने फिर कहा भाई, इनकार किया कि पैसे नहीं देंगे। एफसी वाले के पास से वो सीधा लेके गया। एफसी वाले आ गया भाई, वो काले कपड़ों में जो था। उसने कहा भाई आ जाओ इधर नीचे उतरो। हमने नीचे उतार के ले गया। तो साहब जाकर कहता है हाँ भाई ड्राइवर ने कोई बात की है? तो जी की है सर, लेकिन हमारे पास नहीं है, पीछे भी पुलिस वाले से इसने दिलवाए हैं पैसे 1000 हमसे। उसने कहा ड्राइवर बेंच चो तो नहीं इसको पैसे दिलवाए हैं, शर्म नहीं आती, तो उनको लूटता आ रहा है। अच्छा भाई बताओ कितने देने हैं, कितने हैं तुम्हारे पास? तो मैंने दूसरे को बोला यार अब जो है इसको दे दो जो भी। तो उसने कहा यार मेरे पास 1000 है। तो उसने 1000 का नोट ऐसे निकाला ही, उसने झपट के उसे छीन लिया। हाँ भाई ठीक है, कोई नहीं ठीक है, चाय पानी हो गया भाई, लेकर जाओ भाइयों को, कोई मसला नहीं है। तो इस वहाँ से वो फिर हमें लेके गया माशकील की। और पुलिस वाले की बलूचिस्तान की तहसील है जिसकी आबादी टोटल 50,000 है इस तरह। और पूरी तहसील की आबादी अगर 50,000 है तो आप खुद हिसाब लगा लें, पंजाब में जो एक गाँव की 50,000 होती है आबादी। तो एक वीरान सा शहर है, कच्चे घर हैं, बड़े बड़े उनके गेट हैं, और हर गेट में जो है वो 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं जो डबल केबन होती हैं, डाट्सने होती हैं, वो खड़ी हैं। और उन लोगों का क्या काम है कि भाई जो ईरान से तेल आता है, खाम तेल आता है 2 नंबर, वो खोतों पे जो गड्ढे होते हैं उनके ऊपर वो ये डंकी वालों के रूट के ऊपर ही, इसी रूट से माशकील से लेके बलूचिस्तान, ये बिल्कुल तकरीबन नज़दीक पड़ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं होता। तो जहाँ पे बॉर्डर के पास उन्होंने ना डेरे लगाए हुए होते हैं, वहाँ पे उन्होंने गद्दे रखे हुए होते हैं और खच्चर रखे हुए होते हैं। तो ये रात के टाइम पे जाते हैं ईरान में, और खच्चरों पे सैकड़ों की तादाद में जो है खच्चर होते हैं, उन पे वो तेल लाद के कैनों में, बड़े बड़े कैन होते हैं, 4-4 कैन एक दिन उठाए होते हैं, ये अपनी आंखों से हमने देखा है। तो 100-100 गद्दा जो है वो लाइन लगा के आ रहा होता है रात को, और 4-4 कैन हर गद्दे ने उठाए हुए होते हैं। और ये सिर्फ एक रूट की, क्या पता शायद वहाँ पे रोज़ाना 500 गद्दे जो है वो ये तेल लेने जाते हो। बार सूरत उन्होंने वो रखे होते हैं, उनका काम यही है, वहाँ से बॉर्डर से क्रॉस करवाते हैं गद्दों के जरिए, फिर वहाँ से आगे ये डबल केबन जो डाट्सने होती हैं इनसे वो जाते हुए डंकी वाले को लेके जाते हैं बॉर्डर तक, और वापसी पे जो है वो तेल लेके आते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी मंडी लगी होती है, अपनी आंखों से मैंने सैकड़ों की तादाद में बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो है वो जो डाट्सन होते हैं डाले, नीले रंग के उन्होंने किए होते हैं, सबका नीला रंग किया हुआ। तो मेरे ख्याल में कोई इनका कोड वर्ड है, कोड कलर है, जो साबित करता है कि भाई इनका तल्लक जो है वो इस माफिया से है या इस ग्रुप से है। तो ये मुश्किल है। और हर घर में 3-3 डाट्सने खड़ी हैं, बड़े बड़े खुले घर हैं, तकरीबन 3-3 4-4 6-6 कनाल पे घर हैं, कच्चे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं ज़्यादातर। और वहाँ पे कोई फ़ौज नहीं, कोई पुलिस नहीं। वहाँ पे जाके फिर हम लोगों को उतार दिया गया जनाब, एक जो गांव था, गांव में वो अपने घर पे ले गया पहले ड्राइवर, वहाँ पे उसने साइड पे जाके बिठा दिया हमें। उसके बाद फिर उसने एक मोटरसाइकिल वाले के हवाले किया, हम 3 थे। तो उसने हमें क्या किया, एक डाटसन पे बिठाया, मोटरसाइकिल वाला आया, उसने हमें उसी डाटसन पे जो जिस पे लेके आया था उस पे हमें बिठा के सेरा में, काफ़ी दूर एक जगह टावर लगा हुआ है वहाँ पे। अब वहाँ पे जो नेटवर्क काम करते हैं मोबाइल के, वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है यूफोन और टेलीनार,
इसके अलावा न जायज़ काम करता है, न जोंग काम करता है, न वारत तो खैर अभी वही जायज़ हो गया है। तो ये सिर्फ काम करते हैं। तो यूफोन और टेलीनार, तो उस बंदे ने क्या किया जनाब, हमें तीनों को वहाँ पे सहरा में उतार के एक टावर के पास, और मगरब के बाद का टाइम था। ये सारा दिन हम लोगों ने जो सफ़र किया था ये दलबंदीन से लेकर मशकिल तक का किया था डाटसन के ऊपर। तो शाम का टाइम है, अब अंधेरा बढ़ रहा है, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं परेशान, तीनों को तीनों के, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। थोड़ी देर बाद वही जो डाटसन वाला था वो पहले डाटसन लेके गया, फिर मोटरसाइकिल पे वापस आया और उसने हम लोगों से हमारे मोबाइल भी ले लिए। तो मोबाइल लेके कहता है भाई मोबाइल मैं वापस आप लोगों को दूंगा, कल दूंगा, ये जो जब जाने का वक्त आया तब वापस कर दूंगा। वहाँ पे हम लोग बैठे हुए इंतज़ार कर ही रहे थे, आपस में गप लगा रहे थे कि भाई अब यह क्या होगा, रात कैसे गुजारेंगे सेरा में। और सेरा के जो सांप होते हैं वहाँ वो भी बहुत जहरीले होते हैं। तो थोड़ी देर बाद कुछ बंदों की आवाज़ आई हमें, और पाँव की आवाज़ आई। हम लोग डर गए कि भाई पता नहीं कोई पुलिस ना आ गई हो, फौज ना आ गई हो, क्योंकि डर लगा रहता है बंदे को। तो हम लोग छिप गए। थोड़ी देर बाद कुछ बंदे लड़के आए, तो आवाज़ से पता चल रहा था कि भाई वो पंजाब के हैं। और इस तरह तकरीबन मेरे ख्याल में 12 के 13 लड़के उस दिन आ गए, और हम लोग फिर इकट्ठे हो गए, 15 लड़के इकट्ठे हो गए। उसने हमें जो बिठाया वहाँ पे, बिठा के एक बाबा आ गया वहाँ से जो टावर का चौकीदार है। वहाँ पे वो जो टावर लगा हुआ है मोबाइल टावर, उसका चौकीदार है वो बाबा। उसने आके चावल हमें खिलाए, और एक चावल मेरे ख्याल में 50 रुपए की प्लेट उसने दी। मतलब प्लेट क्या थी बस ना ही पूछे, पेट भरने वाली बात थी। और रात हम लोगों ने जाके फिर टावर के अंदर गुजारी, एक खुले इलाके में, खुले आसमान के नीचे। और सुबह फिर वो वापस हमें वहाँ पे ले आया, और उसने कहा कि भाई इस तरह है कि भाई आज बॉर्डर जो बॉर्डर हमें वो कह रहे हैं जी बिल्कुल सामने है, इतना दूर नहीं है, यहाँ से कोई घंटे का रास्ता नहीं है पैदल का। तो वो झूठ बोल रहे थे, मुश्किल से काफ़ी सारा तकरीबन 3-4 घंटे जो है वो गाड़ी मज़ीद चलती है तब जाके बॉर्डर आता है। बिल्कुल काले पत्थर की पहाड़ियाँ होती हैं। तो वो झूठ बोलते हैं, जब तक उनके पास बंदे जमा नहीं होते कम से कम 35-40, उस वक्त तक वहाँ से नहीं उठाते मुश्किल के सहरा से। फिर हम लोगों ने अगला दिन वहाँ पे गुजारा, और बड़ी मुश्किल से क्योंकि दिन को जब धूप पड़ती है तो रेत जो है वह गर्म हो जाती है, उससे गर्मी बढ़ जाती है, और रात को जब ठंड पड़ती है तो रेत ठंडी हो जाती है, उससे ठंड बढ़ जाती है। ये एक अलग से हमारे लिए अजाब था कि भाई ये क्या शुगल है। और ऊपर से जो है वो एक सांप भी निकला है, उसको भी हम लोगों ने मारा। वो मज़ीद हमें डर लग गया कि भाई रात को सहरा का सांप तो होता ही ख़तरनाक है और जहरीला भी होता है। कई लोग जो हैं वो उस डेंगू पे आके सांप के डसने की वजह से मरे हैं। तो उससे अगले दिन फिर आखिरकार जब हम 35-40 मज़ीद लड़के आए और 50 के करीब तकरीबन सारे जमा हो गए, तो फिर उन्होंने जो है वो 2 डाले ला के हमें वहाँ से मशकील से निकाला और बॉर्डर की तरफ रवाना किया। तो मशकील से बॉर्डर की तरफ कैसे लेके जाते हैं, और एक डाले में 32-32 35-35 बंदों को कैसे वो फिक्स करते हैं, और रास्ते में लड़के गिर के जो है वो मर जाते हैं, उनकी हड्डियाँ टांगें टूट जाती हैं, और वो अक्सर औकात जख्मी, शदीद जख्मी हो जाते हैं या फिर फौत हो जाते हैं रास्ते में। ये इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, खास करके उन लोगों को जो डंकी पे आना चाहते हैं, डंकी की ख्वाब देखते हैं या डंकी की ख्वाहिश रखते हैं, उनको प्लीज़ बताएं कि भाई ये रास्ता आसान नहीं है, इसकी क्या मुश्किलात हैं, किस रास्ते से जाते हैं, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। और इस पे ज़िंदगी की किसी किस्म की गारंटी नहीं है कि ज़िंदा बंदा पहुंच भी जाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, और अगर बंदा ज़िंदा नहीं पहुंचेगा तो फिर उसके जाने का क्या फ़ायदा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब करें तो लाल रंग का घंटी वाला नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को मिले, और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।